Assalamu alaikum dear students. I welcome you to the next video on NMDCAT vocabulary series. माशाल्लाह आप लोग की vocabulary बड़ी improve हो रही है, दिन ब दिन आप तरक्की कर रहे हैं और आपका हर एक गुजरता दिन आपके पिछले रोज़ से जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि आपने बहुत सी नई चीज़ों को सीख लिया है और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा improve कर लिया है. Your improvement gives me happiness. Your success is my success. When you will have a bright future, believe me, it will give me jubilance and exultance. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा कि बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो जाए और वो है कि आप कामयाब हो जाएं. और इंशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यू पीपल हैव गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स को. आज का पहला वर्ड बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है. आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ PIZZA पिज़्ज़ा सुना है, पिज़्ज़ाज नहीं सुना. सही है. पिज़्ज़ाज का मतलब नहीं, ये नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ाज आ जाएं. सही है. आप लोग पिज़्ज़े वगैरह खाते हैं ना, अच्छी बात है, खाते रहें, अपने लाइफ को एंजॉय करते रहें. लेकिन यहाँ पर पिज़्ज़ाज का मतलब जो है वो ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब होता है जब इंसान की पर्सनालिटी में एक अजीब किस्म की कशिश होती है, जिसको हम कहते हैं पुरकशिश. तो पुरकशिश को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पिज़्ज़ाज. यो उदासी पर्सनालिटी उदास शख्सियत चाहे हुई जमगर सड़ा कुन के शख्सियत देखा ना मड़ा बस इंसान विच खबर में वर्ता वर्षा कोले कतः में वर्ता. That's a personality दम पिज़्ज़ाज वायु. And I'm hopeful that you will be the pizzas of future. सही है. वो वाले पिज़्ज़ा नहीं फिर से कह रहा हूँ, बल्कि you will have very attractive personalities. You will have a very bright future and inshallah you will be living a very good and happy life. अच्छा, इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे. ग्लैमर. ग्लैमर का मतलब होता है चमक, वाइटलिटी, एक ऐसी चीज़ों के इंसान में जो है वो एनर्जी लाती है. एल्यूर, जो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है. चार्म, अट्रैक्टिवनेस. कैरिज्मा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वर्ड है. फैसिनेशन, जब इंसान जो है उसके बारे में सोचता रहता है. स्टाइल, वाह. ग्लैमर एंड स्पार्क, जो इंसान में अंदर एक एनर्जी जो है वो क्या करती है, पैदा करती है. अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे. रिपल्शन. रिपल्शन का मतलब होता है अपने आप से दूर करना, जब कोई चीज़ जो है वो दूर जाती है. रिपल्सिवनेस. डिसटेस्टफुलनेस, जो आपके मुंह का जो है वो जायका ही बदल देती है. यानी बाज़ क्या होता है, वो बड़े बदमज़ा इंसान होते हैं. खैरन होता है कि मखनी वली अगर टोल दखुली खुंद ख़राब की हम कोई का खुली खुंद ख़राब को. पुल जो है वो क्या करना, उसको जो है वो दूर, पुश आप अपनी तरफ करते हैं, पुल जो है वो अपनी तरफ से दूर करते हैं. ड्रा. अपील. अच्छा, ये ल्यूर और चार्म जो है वो क्या है, ये इसके एंटोनिम्स नहीं है, बल्कि इसके जो है वो हमारे पास सिनोनिम्स है. मेरा जो एडिटर है वो भी इंसान है, तो कभी कभार उनसे भी गलती हो जाती है. बेहतर बात यही होगी कि आप उनके साथ थोड़ा गुजारा किया करें. नेक्स्ट वर्ड इज़ पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ काबिलियत होना. योकस के योकार कौल सलाहियत तमग पोटेंशियल वायु. जिस तरह अब लोगों में पोटेंशियल है, सलाहियत है कि इंशाल्लाह आप लोग मुस्तकबिल में एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान बनेंगे. एबिलिटी, काबिलियत. कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, किसी काम करने की सलाहियत रखना. पावर. पॉसिबल, एक ऐसी चीज़ हो कि आप कहते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, ये बंदा कर सकता है. लेटेंट, जो इंसान में छुपी एनर्जी होती है. प्रोबेबल, लाइकली. बर्डिंग. बर्ड जो है आप जानते हैं ना, ये जब क्या होते हैं, ये प्लांट से जो है वो बर्ड होते हैं, वो से जो है प्लांट्स निकलते, तो इसमें काबिलियत होती है. इम्पेंडिंग एंड प्रोस्पेक्टिव. इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे. इम्पोर्टेंस, यानी किसी बंदे में जो है वो क्या होती है, काबिलियत नहीं होती. इनएबिलिटी, इनकम्पिटेंस. इम्प्रोबेबल, आप नहीं मानते कि ये काम ये बंदा कर लेगा. डाउटफुल, आप उसके बारे में शकी होते हैं. ड्यूबियस. क्वेश्चनेबल, आप उसको जो है क्या करते हैं, हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते कि ये कैसे ये कर सकता है. और सस्पेक्ट हमारे पास बन जाएगा शकी. फिर हमारे पास है क्वालिटेटिव. जिस तरह आप लोगों को मैं हमेशा, आप लोगों का एक कंसेप्ट है कि आप लोग ज़्यादातर बिलीव क्वांटिटी पे रखते हैं कि यार आपने कितने घंटे पढ़ा है, यार मैंने तो 12 घंटे पढ़ा है. दूसरा बंदा कहते हैं मैंने 14 घंटे पढ़ा है. छोड़े यार, ये 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने, ये तो हमारे पास क्वांटिटी है. क्वालिटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सबक आप पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है. तो इसका हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे. अप्रॉक्सीमेट, तकरीबन हम जैसे कहते हैं. सब्जेक्टिव. एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाना. रफ, लूज. नियर, बॉल पार्क. इनएग्जैक्ट, इम्प्रिसाइज. तो हमारे पास ये जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं हम उसमें जो है वो बिल्कुल
अप टू द पॉइंट नहीं चलते, बल्कि हम उसमें क्या करते हैं, उस चीज़ के बारे में मैक्सिमम सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मिकदार। ऑब्जेक्टिव यानी इसमें आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती, सही है, बस 2 + 2 4 आपके पास ये क्वांटिटी है। क्वालिटी में हमारी अपनी मर्जी चलती है। एग्जैक्ट, केयरफुल, मेटाकुलस। मेटाकुलस का मतलब पुख्तू की तुम छिंजी लटा बोल का हर एक चीज़ के छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स पे भी फोकस करना। प्रिसाइज, पर्टिकुलर, रिगोरस एंड स्टिक। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वाम। क्वाम का मतलब होता है जब इंसान के दिल में जो है वो क्या होती है, शक होती है, या जिसको हम हिचकिचाहट भी कहते हैं, सही है। पुख्तू की तमंगा वियरा या वसवसा वायु, दैट इज कॉल्ड क्वाम। इसमें ये एल जो है वो क्या है, ये साइलेंट है। हेजिटेशन, जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें आपके दिल में हिचकिचाहट होती है। मिसगिविंग, नर्वसनेस, जब आप किसी चीज़ के बारे में नर्वस होते हैं, थोड़ा से जो है वो कंफ्यूज होते हैं। अनईज, जब आप आराम से नहीं होते। एप्रीहेंशन, आपको खौफ रहता है। स्क्रपल, मिसगिविंग, डाउट, शक होते हैं आपको। पैंक, दर्द होता है आपको इससे। एप्रीहेंसिवनेस, अनईजीनेस, फॉरबॉर्डिंग एंड ट्रेपिडेशन। इसके हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाएंगे। सर्टेनली, यकीनन, तो जो चीज़ यकीनन होती है और आपको उस पर ट्रस्ट होता है तो फिर तो इंसान में किसी किस्म का खौफ नहीं रहता। कॉन्फिडेंस, कामनेस, जब आप इसको जो है वो क्या करते हैं, बड़े जो है वो आराम से करते हैं। ईज, श्योरनेस, जब किसी चीज़ के बारे में श्योर होते हैं यकीनन। गेस, फीलिंग, प्रमोशन, इंट्यूशन एंड आइडिया, दीज आर द एंटोनिम्स। फिर हमारे पास एक क्वांटिटेटिव देते हैं, हमारे पास उसी क्वालिटेटिव के अपोजिट बन जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आदाद और शुमार को देखते हैं, जिसमें हम नंबर्स को देखते हैं। परसेप्टेबल, सिग्निफिकेंट, अहम, मेजरेबल, जिसको आप जो है क्या है पैमाइश इसकी कर सकते हैं। मेजरेबल, रिकॉनेबल, रिकॉनेबल का भी मतलब होता है कि आप उसको काउंट कर सकते हैं। कैलकुलेबल, एसेसेबल, जिसका आप अंदाज़ा लगाते हैं। रेटेबल। इसके हमारे पास एंटोनिम्स बन जाएंगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि इम्परसेप्टिबिलिटी। इमेजरेबल, आप इसको जो है वो पैमाइश नहीं कर सकते। इनसिग्निफिकेंट, इमेजरेबल, अनकाउंटेबल, इनडिफाइनेबल, जिसको जो है वो आप क्या है, आप क्वांटिटी के ज़रिए से डिफाइन नहीं कर सकते। इनसेमिनेट, अनस्पेसिफाइबल, आप इसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं। एंड काउंटलेस। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज क्वल। क्वल का मतलब होता है लड़ना, झगड़ना। लांजे मार्च और तो पुख्तू की वो जाकम गस लांजे मांजे की, दैट इज कॉल्ड क्वर्लिंग। आर्ग्यू, किसी के साथ बातों के ज़रिए से लड़ाई करना। फाइट, डिस्प्यूट, तनाज़ा। एल्टरकेट, कंट्रोवर्ट, डिस्कॉर्ड, wrangle, squabble, argument, tiff, wrangle, clash, dispute, fight, spat and row। इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है झगड़ा करना। तो जब झगड़ा होता है उसमें क्या होते हैं, हालात ख़राब होते हैं कि नहीं, दोनों के दरमियान जो है वो अमन नहीं होती बल्कि लांझे होते हैं, मसाइल होते हैं। इस वजह से इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। पीस, पीस का मतलब होता है अमन। एग्रीमेंट, जब दो बंदे आपस में एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते तो फिर तो लड़ाई नहीं होगी। काम, कंकॉर्ड, हार्मनी, कंकरेंस, कंट्रैक्ट, अरेंजमेंट, कोवेनेंट, पैक्ट। पैक्ट का भी मतलब होता है एक दूसरे के साथ सुलह का, जो सुलह होता है वो करना। फिर हमारे पास है बार्गेन, हम एक दूसरे के साथ बातें तभी करते हैं या किसी चीज़ को सेल और बाय इसी वजह से करते हैं जब हमारे दरमियान झगड़ा नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग, जब एक दूसरे के साथ जो है वो हम एक दूसरे की बात को समझते हैं। और डील। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, जिस तरह आप अपने प्यास को बुझाते हैं। अभी आप लोगों को जो है वो पानी की प्यास नहीं लगी है, बल्कि आप लोगों को माशाल्लाह इल्म की प्यास लगी हुई है। और यकीन रखिए स्टूडेंट्स, जिन लोगों को इल्म की प्यास होती है ना, वो ज़िंदगी में आगे कामयाबी होंगे, ठीक है ना। तो एक्सटिंग्विश, ख़त्म करना। पुट आउट, स्नफ आउट, डैम्पन, स्लैक, सेटिस्फाई, अपने आप को जो है मुतमईन करना। रिड्यूस, कम करना, किस चीज़ को, अपने प्यास को। सेट, अपीस, डाउस, डाउस एंड स्मोदर। अब इसके हमारे पास एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे। फायर। फायर का यहाँ पर मतलब ये नहीं कि आग, बल्कि इसका मतलब होता है भड़काना। इग्नाइट, किसी चीज़ को लगाना। इनफ्लेम, कैंडल, राउस, किसी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना या राउस करना, उसको जो है वो जगाना। काइंडली, एक्साइट,
इंस्पायर, किसी बंदे को किसी चीज़ की तरफ क्या करना, उसको उसकी तरफ इंस्पायर करना। एंड फ्यूल, फ्यूल का यहाँ पर मतलब सिर्फ वो सिर्फ ये नहीं कि ऑयल, बस उसका मतलब होता है किसी काम के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्यूरी। क्यूरी का मतलब होता है सवाल, या जब किसी चीज़ के बारे में आपको तजस्सुस होता है या आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। इंक्वायर, किसी चीज़ के बारे में पूछना। इंटारोगेट, इंटरागेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वही सेंटेंसेस जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। क्विज, क्विज हम किस लिए करते हैं, ताकि बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। एग्जामिन, इंक्वायरी, इंक्वायरी क्वेश्चन, सवाल करना। रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना। इंटारोगेशन एंड प्रोब, प्रोब का भी मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जाना ताकि आपको उसके बारे में मालूमात मिल जाए। इसके हमारे पास एंटोनिम्स बन जाएंगे। आंसर, जब हम सवाल करते हैं तो उसका हमारे पास जो जवाब आता है वो इसका एंटोनिम। रिप्लाई, एश्योरेंस, किसी को किसी काम के बारे में जो है वो क्या करना, उसको यकीन दहानी कराना। बिलीव, रिस्पॉन्स, रिप्लाई, रिएक्शन, रीपोस्ट, रिटॉर्ट एंड रिएक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्यों। क्यों का मतलब होता है कतार, लाइन हम जिसे कहते हैं। सीक्वेंस, तरतीब। चेन, चेन भी सारी चीज़ें तरतीब से होती है। कॉलम, एक दूसरे के पीछे। लाइन में, कतार में। स्ट्रिंग जो है वो आप देखते हैं ना कि स्ट्रिंग जो आपके पास होते हैं उसमें जो है वो एक मरे चुवर्त मंगवाई का ना योबल पस तड़ली भी लेकर सिंगदा तस्बू की भी। लाइन, फाइल, क्रोकोडाइल, कॉलम, ट्रेन एंड रो। तो इन सारे वर्ड्स में आप देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे के पीछे जो है वो तरतीब से होती है। इसका हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। डिसऑर्डर, जब कोई चीज़ जो है वो तरतीब से ना हो। डिसऑर्गेनाइज, जब किसी चीज़ के तरतीब को आप क्या करते हैं, उसको गलत कर लेते हैं। इस्टेब्लिश, किसी चीज़ को बनाना। फॉर्म, शेप, यूनिफाई, यूनिटी, कंसोलिडेट एंड अरेंज। तो ये हमारे पास जो यूनिफाई और यूनाइट और कंसोलिडेट और अरेंज, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो तरतीब से लगाना। तो अच्छा, इसमें फिर से मेरे एडिटर ने गलती की है। ये इस्टेब्लिश, फॉर्म, शेप, यूनिफाई, यूनाइट, कंसोलिडेट और अरेंज, ये इसके जो है वो क्या है, ये जो है वो ये क्योंकि सिनोनिम्स है, सही है, ये इसके एंटोनिम्स वगैरह नहीं है। तो ये जो है वो थोड़ा सा आप रेक्टिफाई कर ले। फिर से सुने कि ये डिसऑर्डर और डिसऑर्गेनाइज सिर्फ और सिर्फ क्योंकि एंटोनिम्स है, ये बाकी सब जो है वो इसके सिनोनिम्स है। फिर हमारे पास होता है नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉल्ड क्विर्क। क्विर्क का मतलब होता है, हम जब कहते हैं ना कि हरकत, लेकिन जब किसी बंदे के अजीब किस्म के हरकत होते हैं तो हम उसे कहते हैं क्विर्क। यानी हर एक बंदे के अपनी ज़ाती कुछ खुसूसियात होती है, यानी अजीब किस्म की खुसूसियात भी आप कह सकते हैं, तो आप उसे क्विर्क कहते हैं। एबिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक, सलाहियत, हैबिट, आदत, किंक, ट्रेट। मैनरिज्म, मैनरिज्म तो आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से कोई बंदा काम करता है। ऑडिटी, यानी कोई चीज़ जो बड़ी अजीब किस्म की होती है। इसके हमारे पास सिनोनिम्स आ जाएंगे। नॉर्मेलिटी, यानी कब जब कोई बंदा कोई चीज़ जो है वो नॉर्मल तरीके से करता है। इनेबिलिटी, किसी बंदे में किसी चीज़ की सलाहियत ना हो। यूजुअलनेस, आम सी बात। इरेगुलरिटी, बेतरतीबी। एनोमली, बेतरतीबी। डिफेक्ट, कमज़ोरी या किसी किस्म की कमी। डिफॉर्मिटी भी जो है वो किसी किस्म की कमी को हम कहते हैं। और फॉल्ट भी हम किसे कहते हैं, उसी को कहते हैं जो कि आप लोग जानते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो क्या थे, आज के लिए हमारे पास ये जो है वर्ड्स थे। होपफुली आपने जो है वो इन वर्ड्स से फ़ायदे लिया होगा। स्टूडेंट्स, बस मैं आपसे यही बात कहूँगा कि स्टडी करें भाई। किस स्टडी, आपको पता है स्टडी से आपके बड़े मज़े हैं। इससे तो आपको जो है वो रिकग्निशन मिल जाती है। लोग कहते हैं कि ये बंदा जो है माशाल्लाह क्या करता है, स्टडी वगैरह करता है। इसी तरह इसके ज़रिए से आपको क्या मिल जाता है, आपको सुकून मिल जाता है, आपको जो है वो आराम सा मिल जाता है, दिल आपका खुश होता है। और इससे सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टडी के ज़रिए से आप अपने ड्रीम को अचीव कर लेते हैं। रिमेंबर दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। अगर कोई बंदा ये समझता है कि उसको जो है वो सक्सेस जो है वो शॉर्टकट के ज़रिए से मिल जाएगी, तो ये उसका सोच है। हमेशा जो आप लोग ज़िंदगी में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसमें क्या करें, उसमें जो है वो मेहनत करें। और उस मेहनत के लिए जो है वो आपने क्या करना होता है, शॉर्टकट्स को नहीं, बल्कि आपने जो है वो सही से मेहनत करनी होगी, जो कि माशाल्लाह अभी आप लोग कर रहे हैं। वर्ड्स को आप याद करें, इनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से आप बहुत आगे पहुँच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।